हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भवतारिणी क्ले आर्ट। आज मैं आप सभी को मिट्टी से भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्ति बनाकर दिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं इस मूर्तियों को बनाकर दिखाऊंगा आपको। और मूर्तियां बनाते बनाते हम ढेर सारे बातें करेंगे, जानेंगे कैसे भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा आरंभ हुआ, शुरू कैसे हुआ, और जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की हाथ पाँव क्यों नहीं है। तो आप वीडियो देखते रहिए पूरा। पहले मैं बलराम जी का मूर्ति बनाऊंगा, उसके बाद देवी सुभद्रा का, और उसके बाद श्री कृष्ण यानी जब भगवान जगन्नाथ का मूर्ति बनाऊंगा। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की इस मूर्ति को बनाने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप वो सुनते रहिए और उसके साथ मिट्टी से मैं कैसे कैसे बनाते जाता हूँ वो देखते रहिए। भगवान जगन्नाथ तीनों लोकों के स्वामी हैं। इनकी भक्ति से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन खुद इनके हाथ पांव नहीं हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के साथ बलदाव और बहन सुभद्रा की भी प्रतिमाएं हैं। जगन्नाथ जी की तरह इनके भी हाथ पांव नहीं हैं। तीनों प्रतिमाओं का समान रूप से हाथ पांव नहीं होना अपने आप में एक अद्भुत घटना का प्रमाण है। जगन्नाथ जी के अद्भुत रूप के विषय में ये कहा जाता है कि मालवा के राजा को भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा, समुद्र तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्टा लट्टा मतलब लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा मिलेगा, उससे मेरी प्रतिमा बनाकर स्थापित करो। राजा ने ऐसे ही किया और उनके वहाँ समुद्र तट पर लकड़ी का एक बड़ा लट्टा मिला। इसी बीच देवशिल्पी विश्वकर्मा एक बुजुर्ग मूर्तिकार के रूप में राजा के सामने आया और 1 महीने में मूर्ति बनाने का समय मांगा। विश्वकर्मा ने ये शर्त रखी कि जब तक वो खुद आकर राजा को मूर्तियां नहीं सौंप दे, तब तक वो एक कमरे में रहेगा और वहां कोई नहीं आएगा। राजा ने शर्त मान ली, लेकिन 1 महीना पूरा होने से कुछ दिनों पहले मूर्तिकार के कमरे से आवाज़ें आना बंद हो गई। तब राजा को चिंता होने लगी कि बुजुर्ग मूर्तिकार को कुछ हो तो नहीं गया। इसी आशंका के कारण उसने मूर्तिकार के कमरे का दरवाज़ा खुलवा कर देखा। कमरे में कोई नहीं था और मूर्तियों के हाथ पांव नहीं थे। राजा अपनी भूल पर पछताने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि ये सब भगवान की इच्छा से हुआ है, इन्हीं मूर्तियों को ले जाकर मंदिर में स्थापित करें। राजा ने ऐसा ही किया और तब से जगन्नाथ जी इसी रूप में पूजा जाने लगे। विश्वकर्मा चाहते तो एक मूर्ति पूरी होने के बाद दूसरी मूर्ति का निर्माण करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सभी मूर्तियों को अधूरा बनाकर छोड़ दिया। इसके पीछे भी एक कथा है। बताते हैं कि एक बार देवकी रुक्मणी और कृष्ण की अन्य रानियों को राधा और कृष्ण की कथा सुना रही थी। उस समय छिपकर वहां कथा सुन रहे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा इतने विभोर हो गए कि मूर्तिवत वहीं पर खड़े रह गए। वहां से गुजर रहे नारद को उनका अनोखा रूप देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे तीनों के हाथ पांव ही ना हो। बाद में नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा कि आपके जो रूप अभी मैंने देखा है, मैं चाहता हूँ कि वो भक्तों को भी दिखे। कृष्ण ने नारद को वरदान दिया कि वो इस रूप में भी पूजा जाएंगे। इसी कारण जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को हाथ पांव नहीं है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से रथ यात्रा निकलती है। इसी दौरान भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर जनता का हाल जानने निकलते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम से द्वारिका दर्शन की इच्छा जाहिर की, जिसे पूरी करने के लिए तीनों रथ पर सवार होकर द्वारका नगर भ्रमण पर निकले। तभी से रथ यात्रा हर साल होती है।
तो दोस्त, वीडियो का ये पहला भाग है जहाँ पर मैंने मिट्टी से बनाना दिखा रहा हूँ। अगले भाग में मैं इस मूर्तियों को कलर करूँगा और डेकोरेट भी करूँगा। तो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। बलराम जी को, माता सुभद्रा को बनाना हो चुका है। अब भगवान जगन्नाथ को बना रहा हूँ मैं। भगवान जगन्नाथ के लेफ्ट साइड पर एक स्तंभ रहता है। एक्चुअली ये स्तंभ सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र गोल होता है, पर यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ स्तंभ के रूप में सुदर्शन चक्र को पूजा जाता है। तो मैं आप सुदर्शन चक्र यानी वो स्तंभ को बना रहा हूँ। आप देखते रहिए। भगवान की इस मूर्ति का फाइनल लुक अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा।